अगर भारत को पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जितने त्योहार भारत में मनाए जाते हैं शायद ही किसी देश में मनाए जाते होंगे। यूँ तो पर्व और त्योहारों का सिलसिला भारत में सालों भर चलता रहता है, जिसकी एक लंबी सूची है। इसी पर्वों में से एक खास पर्व है छठ पर्व। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई। छठ पर्व या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ पर्व बिहार वासियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो बिहार या कहें तो पूरे भारत में वैदिक काल से चला आ रहा है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। इस पर्व को अन्य धर्मावलंबी वाले भी मनाते देखे जाते हैं। यह पर्व धीरे धीरे प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाले अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित है। रामायण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देवता की आराधना की और सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। एक इसकी अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। वे अपने परिजनों के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित रूप से भगवान सूर्य की पूजा करती थी। तब से यह पूजा प्रचलित है। पुराणों के एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाए गए खीर खाने दी। इसके प्रभाव से ही उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। सो हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा करने के लिए प्रेरित करें। राजा प्रियव्रत ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। उसी समय से यह पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी धार्मिक को सब्सक्राइब अवश्य करें।